हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजब, बजाज ऑटो, इन टॉप स्टॉक्स के नाम आपने जरूर सुने होंगे जो कि बजाज ग्रुप के हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले कुछ टाइम में बजाज ग्रुप के ऐसे छुपे छुपे स्टॉक्स निकाल के दिखाए थे जिनमें जबरदस्त सेक्शन देखने को मिल रही थी। उसमें एक था बजाज इलेक्ट्रिकल, उसने तो हमको माला माल किया। साथ के साथ ये बजाज का एफएमसीजी स्टॉक, इसको पिछले एक दो महीने से हम रडार पे रखे हुए थे, कभी भी ब्लास्ट आने की उम्मीद थी और वो धमाका आज की डेट में हुआ। अब इससे हमें आज एक तो नतीजे आए हैं, उन नतीजों को देखेंगे, समझेंगे। एक जबरदस्त डिविडेंड दिया है, उस डिविडेंड को समझेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस पे जो मूवमेंट थी, किस तरीके से जो पाथ सेट था वो आपको ऑलरेडी शेयर किया गया था, उसके बारे में समझेंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलते हैं जिसका नाम है बजाज कंज्यूमर। देखिए क्या है, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। अब इस स्टॉक को सबसे पहले आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इसके नतीजे आए हैं। नतीजे ऐसे नतीजे आए कि कंपनी का शेयर 20% उछल गया। जैसा कि मैं आपको पहले ही कहता हूं भाई, ये सारी चीजें एक्यूमुलेशन जो है वो लोग बिल्कुल तसल्ली से खरीद के रखे होते हैं। जैसे ही शेयर उछल गया, आप देखिए अब कुछ टाइम बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली बात, आज की डेट में कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन करी है। बहुत सारे लोग कहेंगे आपको 600% डिविडेंड दे दिया, ये दे दिया। आपको मैं हमेशा कहता हूँ जब भी डिविडेंड की बात आती है, देखिए कितने रुपए का डिविडेंड दिया, कितने का शेयर है, काम खत्म। परसेंटेज में मत जाइए, बिल्कुल फैक्चुअल चीजों पर रहिए। 6 रुपए का डिविडेंड दिया। स्टॉक का रिकॉर्ड डेट डिविडेंड का कब है वो देखिए, फरवरी 12। यानी कि अगर आप देखोगे रिकॉर्ड डेट, जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो 15-20 दिन के अंदर ही रिकॉर्ड डेट होती है, तो 12 फरवरी का इसका रिकॉर्ड डेट है। तो आपको आपका नाम इस टाइम तक रहना चाहिए तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड डेट के दिन आपके नाम पे शेयर रहना चाहिए और आज का इसका रिजल्ट देखते हैं। अब जरा तसल्ली से रिजल्ट देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है और इन नंबर्स को अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे किस में है, देखिए। तो ये नंबर जो मैं आपको दिखाऊंगा ये सब लैक्स में है। मैं यहीं पे देख रहा था कि किस नंबर्स में ये रखे हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा डिटेल निकालेगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लैक्स और करोड़ नहीं लिखा हुआ है। तो सीधे सीधे ये नंबर जो है वो लैक्स में, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताऊंगा। और 221 करोड़ का लास्ट ईयर दिसंबर में जो रेवेन्यू था, इस बार 257 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बढ़िया जंप यहाँ पे देखने को मिला है। डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया। प्रॉफिटेबिलिटी की ओर देखते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा बढ़े हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर मैं देखूं तो 59 करोड़ से जंप करके 69 करोड़ तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे 10 करोड़ का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड और अर्निंग पर शेयर को समझने की कोशिश करते, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड। फिर आगे और डिटेल में चलेंगे। स्टॉक में बहुत सारी चीजें लर्निंग के लिए हैं। ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, पिछले साल कितना था, 48 करोड़ का प्रॉफिट। इस बार कितना है, 57 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि सीधे सीधे 9 से 10 करोड़ के बीच में प्रॉफिट में जंप, बहुत ही बढ़िया। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 30 पैसे से बढ़ के 3 रुपये 88 पैसे तक हो गया, 3 रुपीज 88 पैसा। तो ये रिजल्ट आपने देखा, डिविडेंड देखा, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट देखी, लेकिन उसके अलावा भी स्टॉक में बहुत कुछ हमारे पास है। सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो की तरफ लेके जाना चाहूंगा जो हमने दिसंबर 13 को, ये स्टॉक हमारी लाइमलाइट में आया था। जैसे ही इसका आरएसआई एसिड एरिया में गया था तो आपको बताया गया था, जरा सुनिए थोड़ा सा। है तो ये वीकली पे बुलिश क्रॉस भी बना देगा। अगर वीकली पे बुलिश क्रॉस बनता है तो उसके बाद फिर से, तब तक क्या पता ये रैली 320 तक चले जाए, कहीं भी ये रैली जा सकती है, वो तो आगे फ्यूचर की चीजें हैं। लेकिन जो अगली करेक्शन बुलिश क्रॉस के बाद आएगी फिर वो आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो देखिए बिल्कुल, तो आपने देखा कि बुलिश क्रॉस के बाद की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, उसको हमेशा देखें। अब बजाज कंज्यूमर के शेयर को भी मैं टेक्निकल पे आपको लेके चलूंगा। जरा देखिए, रिटेल निवेशक 67,000 रिटेल निवेशक है, बहुत ही कम रिटेल निवेशक है। और अगर पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो यहाँ पे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि गिरवी रखे हुए प्रोमोटर्स के शेयर खत्म हो गए। और साथ के साथ म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग आप देखिए, म्यूचुअल फंड की 16.8% और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की 24.8% की होल्डिंग है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे टेक्निकल चार्ट्स पे। टेक्निकल चार्ट्स में ये रैली को देखिए, बहुत ही जबरदस्त। इसी तरीके से हमने बजाज इलेक्ट्रिकल्स को देखा था, बहुत सही टाइम पे हमने उस स्टॉक पे नजर लगाई थी। लेकिन ये स्टॉक की नजरें देखिए, ये वीकली चार्ट, ये वही वीकली चार्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन। जैसे मैं आपको कहता हूं ना कि कभी भी क्रॉस बने, चाहे वो बुलिश क्रॉस बने या बियरिश क्रॉस बने, उसके बाद वाली पहली जो करेक्शन होती है वो आपके लिए होती है गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
जब 20 EMA की लाइन, अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे भाई 20 EMA की लाइन देखिए और 50 EMA की लाइन दोनों का क्रॉस होता है, क्योंकि अब तक ये चीज़ें डाउन पे पड़ी थी, तो लोग वहाँ पे इंतजार करते हैं कि कब ये पॉजिटिव क्रॉस बने, और क्रॉस बनने के बाद की पहली करेक्शन आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास आई, और ये करेक्शन के साथ साथ अच्छी बात RSI बिल्कुल इस पोजीशन पे था, और रैली आज ही आपको रिजल्ट के साथ देखने को मिली। अब ये रैली, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब इसमें सवार हो जाए तो क्या है, देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट को भी अगर आपको ट्रेड करना है तो छोटे टाइम फ्रेम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन हाँ अब ये रैली का क्या अगला टारगेट 320 है, क्योंकि 320 क्यों कह रहे हैं, देखिए अभी हम 320 पे हमारे पास है 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज, या तो सीधे जाए या करेक्शन आते आते इन लेवल तक जाए, फिर आपको ये धीरे धीरे पॉजिटिविटी, फिर आपको अगली करेक्शन जो आएगी वो अगली अपॉर्चुनिटी होगी। तो हमेशा एक बात को याद रखें, अपने गोल्स के बेसिस पे अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और 2 महीने पहले हम किस तरीके से स्टॉक को यहाँ पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि ये बियरिश क्रॉस बना था, जो कि 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बहुत ही ज़बरदस्त वाली गिरावट आई थी, और आप उस गिरावट को अगर देखो तसल्ली से तो आप कहोगे भैया लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, ये देखिए ये क्या है, देखिए ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू रही, और इसका मतलब डाउन ट्रेंड चलता रहा। देख सकते हो अब आप, ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल हुआ, और अब साथ के साथ अब चीजें बदलती हुई आपको नजर आ रही है। और इस पूरे के पूरे मैं यहां से कहूंगा कि एक बार ये नीचे गिर गया तो देखिए एक बार भी वापस 60 यानी कि एसिड एरिया पे ये स्टॉक का RSI नहीं गया, यानी कि मोमेंटम में दोबारा आया ही नहीं। 60 से ऊपर हमारा बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मोमेंटम एरिया मैं कहता हूं, और ये मोमेंटम एरिया हमारे पास कब आया था, इसीलिए तो ये स्टॉक हम लेके आए थे आपको दिसंबर में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस टाइम पे हाई मोमेंटम एरिया में चला गया था। और एक बार स्टॉक मोमेंटम एरिया में चला जाए फिर तूफान बहुत ही खतरनाक आता है। थोड़ा सा पेशेंस आपको देखने को मिल सकता है, दिखाना पड़ सकता है, बट ये देखिए तूफान जो है वो हाई मोमेंटम एरिया में बहुत ही बेहतरीन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो रिस्क को तो मैनेज करना इंपॉर्टेंट है ही है। अब इस पार्ट को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, पूरी की पूरी करेक्शन का रिजोल्यूशन, और आज एक ऐसा धमाका होता है कि स्टॉक बिल्कुल तसल्ली से ऐसे भागता है। ये देखिए अब आप पूरी की पूरी बिल्कुल आप सिचुएशन देखिए, और जैसे ही ये करेक्शन रिजॉल्व होती है स्टॉप लॉस देख लीजिए सकते हो आप, करेक्शन रिजोल्यूशन और उसके बाद बड़ा धमाका, और स्टॉप लॉस आपके लिए ऑलरेडी शेयर्ड है। अब इस पूरे के पूरे साइकिल को जब आप देखोगे तो ये देखिए 40 का सपोर्ट जंप, फिर क्या आई करेक्शन, करेक्शन का रिजोल्यूशन बड़ा जंप। अब आपको यार क्या फिर से मौका मिलेगा एंट्री का, डेफिनेटली फिर से आपको करेक्शन मिलेगी तो एंट्री का मौका। ये जहां पे आज पहुंचा है ऐसा नहीं कि इससे ऊपर नहीं जा सकता है, बट हाँ अगर इन लेवल पे आपके लिए फिर से करेक्शन आती है तो वो अगली अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार होगी। देखिए जब मार्केट में शेयर का प्राइस गिरता है, जिस तरीके से जब मार्केट में शेयर का प्राइस गिरता है, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, गिरते हुए आपको नहीं देखना है उसको, बस मतलब वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, गिरते हुए खरीदना नहीं है। देखिए उसको, देखिए समझिए, लेकिन खरीदना नहीं है। खरीदना कब है, जब आपकी करेक्शन रिजॉल्व हो जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए एक बात को मैं हमेशा कहता हूं आपको कि भाई ध्यान दो कब करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। अब इसी स्टॉक को आप देख लीजिए, रिजल्ट कब आया था, 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास रिजल्ट आया था, लेकिन स्टॉक में जो हलचल थी वो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। और ये आवरली चार्ट है, बुलिश क्रॉस बना, साथ के साथ 200 के लाइन को क्रॉस किया गया, उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे करके ये लेवल जो है आज के, और आपको तेजी देखने को मिली, जबरदस्त तेजी मैं कहूंगा। कहीं ना कहीं मार्केट में भी तेजी बनी हुई है, और इस टाइम पे जो मार्केट में आप तेजी देख पा रहे हो ना, कि मार्केट पिछले 3 दिन से बजट इतना अच्छा लग रहा है मार्केट को कि भाई 3 दिन से भागे जा रही है। तो अब जो फ्रेश बाइंग है ना, अगर फ्रेश बाइंग आप पीक लेवल पे करते हो, उन स्टॉक्स पे फ्रेश बाइंग करते हो जहां पे जो स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस से काफी दूर निकल चुके हैं, समझ रहे हो इस बात को, तो वहां पे आपका बहुत रिस्क होगा। और उस रिस्क को फिर, क्योंकि वो स्टॉक की प्रॉफिट बुकिंग उनमें बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं कि वो और नहीं भाग सकते हैं, बट आपका रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा होगा उनमें। तो इसीलिए मैं कहूँगा अभी के पिछले 3 दिन की तेज़ी के बाद जो तेज़ी है उसमें मार्केट में आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा संभल के, और अगर उन शेयर्स पे ज़्यादा नज़र डालो जो शेयर्स अभी आपके कंट्रोलेबल लेवल्स में है, जैसे ये स्टॉक क्या बड़ा धमाका है। इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो अभी मूविंग एवरेज के पास अभी घूम रहे हैं, जिनमें बहुत बढ़िया
पोजीशन दिख रही है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको दिखी होगी ये बजाज कंज्यूमर की 20% की रैली। सोचिए कितना पेशेंस, मतलब 2 महीने का पेशेंस था बुलिश क्रॉस बनने के बाद। करेक्शन 4 हफ्ते हो गए बुलिश क्रॉस बने हुए, और फिर करेक्शन आती है और करेक्शन का रिजोल्यूशन होता है बड़े धमाके के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।